आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 14,792। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 488। अब तक 1,992 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 991 मरीज सामने आए। 24 घंटे में ही 43 लोगों की मौत। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर। संक्रमण से होने वाली मौत में 73.3% 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग। मरकज ने बढ़ाई कोरोना से लड़ाई में परेशानी। अब तक 23 राज्यों में कोरोना संक्रमित जमाती। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों में 63% जमाती। यूपी में संक्रमितों में 59% जमात से जुड़े हुए लोग। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63 और तेलंगाना में 70 मरकज से जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश में भी 50% मरीज जमात से जुड़े लोग हैं। आंध्र प्रदेश में भी जमातियों के जरिए कोरोना का संक्रमण। 61% केस जमात से जुड़े हुए। असम में 91%, तो अंडमान निकोबार में 83% मरीज जमात से जुड़े हुए। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर देश को दिया भरोसा। कहा किसी भी जरूरत के लिए 112 पर करें फोन। देश में फंसे विदेशियों की निःशुल्क बढ़ाई जाएगी वीजा। अब भी 3 मई तक कर सकेंगे आवेदन। 23 राज्यों के 47 जिलों में पिछले 14 दिन में नहीं मिला कोरोना का कोई भी मरीज। 3 जिलों में 14 दिन के बाद कोरोना की वापसी। लॉकडाउन का दिख रहा है असर। पुडुचेरी और कर्नाटक के कोडगू जिले में 28 दिनों में कोरोना का कोई संक्रमण नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 969। अब तक 14 लोगों की गई जान। 82 लोग ठीक हुए। 24 घंटे में 64 कोरोना मरीजों की पहचान। 11 मरीज दोबारा हुए संक्रमण के शिकार। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा। देश में सबसे तेजी से कम हो रहे हैं यूपी में कोरोना के मरीज। सरकार की ओर से की जा रही हैं लगातार कोशिशें। सरकार का दावा। पीलीभीत, प्रयागराज और हाथरस में कोरोना मुक्त हुए हैं ये। यूपी के जिले 2 और 3 जिले होने वाले हैं कोरोना मुक्त। इस तरह का दावा। यूपी में 1025 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। 10,814 लोग हैं क्वारंटीन। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। अब तक 3,648 लोग बीमार हैं। 201 लोगों की गई जान। 331 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 328 नए मामले सामने आए। 31 लोग कोरोना से हुए ठीक। 7 की गई जान। दिल्ली में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। अब तक 1,707 लोगों को कोरोना का संक्रमण। 42 की गई जान। 72 लोग हुए ठीक। दिल्ली में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में भी नहीं थम रहा है संक्रमण। अब तक 1,707 लोगों को कोरोना संक्रमण। 42 की गई जान। 72 लोग ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 67 नए मरीज। 4 लोगों की मौत। 21 लोग ठीक हुए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना का अटैक। एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित। वहां पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल। पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। दिल्ली में कोरोना को रोकने की मुहिम तेज। हॉटस्पॉट बढ़ाकर किए गए 71। मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान। ड्यूटी के दौरान पुलिस, शिक्षक और सिविल सोसाइटी के वॉलंटियर्स की मौत हुई तो परिजनों को मिलेगा मुआवजा। केरल में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। अब तक 396 लोगों में कोरोना का संक्रमण। 255 मरीज हुए स्वस्थ। 3 की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर। सिर्फ 24 घंटे में 12 लोगों की गई जान। अब तक 1,402 मरीज। 69 लोगों की मौत। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 2 मरीज मिले। 69 लोग अब तक ठीक हुए। राजस्थान में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। 98 नए मरीजों के साथ बीमारों का आंकड़ा पहुंचा 1,229। 183 लोग हुए ठीक। 11 की मौत। गुजरात में भी 78 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,272। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से अब तक 48 लोगों की गई जान। 88 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। तमिलनाडु में भी नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। अब तक 1,323 लोग बीमार। 283 लोग हुए ठीक। 15 की गई जान।
बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 85 पहुंचा, 2 लोगों की मौत, अब तक 37 लोग हुए हैं स्वस्थ। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 225। पंजाब में भी 16 नए मरीज सामने आने के बाद आंकड़ा हुआ 202। दिल्ली में डॉक्टर ने की खुदकुशी। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को बताया है जिम्मेदार। डॉक्टर राजेंद्र के परिजनों ने फोन पर धमकी का एक ऑडियो भी पुलिस को सौंपा। विधायक जारवाल की आवाज होने का दावा। प्रकाश जारवाल पर दर्ज हुआ खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। विधायक ने खुद को बताया बेकसूर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। सांसद रमेश बिधूड़ी ने जारवाल का मांगा इस्तीफा। लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली की कोरोना संक्रमण से मौत। अपोलो अस्पताल में भर्ती थे एसीपी। एसीपी कोहली की पत्नी और ड्राइवर भी कोरोना से हैं पीड़ित, हो रहा है इलाज। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर फिर हुआ हमला। विनोबा नगर में चाकू से किया गया वार। एक शख्स ने महिला शिक्षक को मारा थप्पड़, मोबाइल तोड़ा, चाकू से किया वार। बचाव करने आए पड़ोसी भी घायल। टोंक में पुलिस पर हमला करने वालों पर प्रशासन सख्त। पुलिस अधिकारियों ने इलाके में की गश्त। एसटीएफ के जवान भी वज्र वाहन के साथ पहुंचे। आरोपियों के लिए दी जा रही है दबिश। अब तक 8 गिरफ्तार। कर्नाटक की बेल्लारी में फ्री राशन के लिए जुटी भीड़। मंत्री आनंद सिंह ने लगवाया था पोस्टर। झालावाड़ में लैब में रोज 100 सैंपल की हो रही है जांच। कोरोना जांच। स्वास्थ्यकर्मी देशभक्ति गीत गाकर भी बढ़ा रहे हैं हौसला। जयपुर में शुरू हुआ रैपिड टेस्ट। रामगंज इलाके में शुरुआत। 15 मिनट में आ जाता है टेस्ट का रिजल्ट। मुंबई के मानखुर्द में पुलिसकर्मियों की सब्जी विक्रेता महिला से हुई झड़प। पुलिसकर्मियों के ठेला पलटने पर भड़की थी महिला। देहरादून में 3 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। इनमें 1 साल का मासूम भी शामिल। बाड़मेर में सरकारी कर्मचारियों पर महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने किया हमला। दोबारा राशन नहीं देने पर मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के जमुनिया में पुलिस ने 10 मजदूरों को छुड़ाया। लॉकडाउन के बीच बंधक बनाकर मिल में काम कराए जाने का है आरोप। केस दर्ज। तमिलनाडु के तिरुपुर में ड्रोन से लॉकडाउन की निगरानी। लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों में दिखा पुलिस का खौफ। ड्रोन देखकर कैरम खेल रहे लोग भाग उठे। तिरुपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन। गलियों में भी ड्रोन देखकर भागे हैं लोग। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावों की खुली पोल। बठिंडा में जलकर्मियों और सफाई कर्मियों ने वेतन के लिए किया प्रदर्शन। भारतीय नौसेना पर कोरोना संकट। 21 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में नौसेना कोस्ट आंग्रे पर थे सभी कर्मचारी। पूरे इलाके को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव ज्यादातर नौसैनिकों में नहीं दिख रहे थे लक्षण। एक ही ब्लॉक में रह रहे थे सभी सैनिक। महाराष्ट्र के पुणे से एक डीसीएम में बैठकर महाराजगंज आए 53 मजदूर। सबको किया गया है क्वारंटीन। ट्रक पर लिखा था आवश्यक सामग्री। कोरोना संकट के बीच बठिंडा में नर्सों को नहीं मिला वेतन, किया प्रदर्शन। चेन्नई के किलपाउट में क्वारंटीन सेंटर से 10 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। सबकी रिपोर्ट आई है नेगेटिव। राजस्थान के झुंझुनू में पूर्व सैनिक भी पुलिस के साथ लॉकडाउन में दे रहे ड्यूटी। पुलिस महानिदेशक ने की है प्रशंसा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दवा की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ग्राहकों से दूरी बरतने के लिए फाइबर टेप की बाड़ का इस्तेमाल। ग्वालियर में राहत राशन के पैकेट में धांधली। 10 किलो आटे के पैकेट में कम मिल रहा है 2 से 3 किलो तक आटा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में 55 साल के हिंदू शख्स की मौत पर मुस्लिमों ने किया अंतिम संस्कार। लॉकडाउन के चलते नहीं पहुंच सके थे रिश्तेदार। अंबाला में सब्जी मंडी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस ने नहीं दिया ध्यान। सहारनपुर में फूल की खेती करने वाले किसानों पर लॉकडाउन की मार। ग्राहक नहीं मिलने से फूल हो रहे हैं खराब। लॉकडाउन की वजह से उत्तरकाशी में करीब 3000 शादियां कैंसिल। अप्रैल मई में होने वाली 80% शादियां टाली गई। वाराणसी में ड्रोन से शुरू किया सैनिटाइजेशन का काम। एक उड़ान में 20 किलोमीटर का इलाका किया जा सकता है सैनिटाइज। आगरा में बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का बयान। बुद्धिजीवियों और जमातियों ने बढ़ाई शहर की मुश्किल। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एक और कोरोना संक्रमित की गई जान। 65 साल के जमाती ने तोड़ा दम। गुरुग्राम में लॉकडाउन में भूख से परेशान शख्स ने की खुदकुशी। 2 दिन पहले मोबाइल बेचकर लाया था खाना। रांची के रिम्स में डॉक्टरों ने आईएमए से लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा संक्रमित जमाती कर रहे हैं बदसलूकी। नियमों का लगातार कर रहे हैं उल्लंघन।
एयर इंडिया ने 4 मई से शुरू की घरेलू उड़ान की टिकट बुकिंग, 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी बुकिंग शुरू। उड़ान की तैयारी कर रही है इंडिगो, विमानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। तेलंगाना में 4 रोहिंग्या पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जानकारी छिपाने के आरोप में 17 रोहिंग्या हिरासत में। अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का बयान, कहा मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं जमाती। लखनऊ के थाना पीजीआई क्षेत्र में सब्जी और फल विक्रेता में मिले कोरोना के संक्रमण, इलाके को किया गया सील। झांसी में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, यमराज बनकर एक शख्स ने लोगों को घर में रहने की दी नसीहत। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के थैलीसेन में पुलिस की अनोखी मुहिम, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में राशन पहुंचा रहे हैं थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल। अब तक दुनिया भर में 22,51,690 लोग कोरोना से संक्रमित, इनमें 4,97,600 मरीज ठीक हुए हैं, 1,54,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना से 37,000 से ज्यादा की मौत, 7 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित। न्यूयॉर्क में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात, गवर्नर ने किया 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। इटली में कोरोना से 22,745 मरीजों की मौत, अब तक 1,72,000 से ज्यादा संक्रमित। स्पेन में कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा की मौत, 1,91,000 से ज्यादा संक्रमित। पूरे जापान में लागू किया गया आपातकाल, कोरोना संकट को देखते हुए 6 मई तक जारी रहेगा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पेश किया प्लान, 3 चरणों में शुरू किए जाएंगे रोजगार और कारोबार। कच्चे तेल की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट से कम हुए कच्चे तेल के दाम। दुनिया भर के देशों की आलोचना के बीच चीन ने जारी किया वुहान में मौत का नया आंकड़ा, करीब 50% की बढ़ोतरी। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,464 तक पहुंची, आज 850 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में शाम ढलते ही जोरदार तूफान, तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश के साथ कई इलाकों में गिरे ओले। आंधी बारिश और तूफान के बाद दिल्ली एनसीआर में पारा गिरा, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ आई बारिश, तेज आंधी में सड़क किनारे लगी होर्डिंग। तेज आंधी तूफान में कई जगह पर पेड़ उखड़े, सड़क पर पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान। यूपी के लखीमपुर में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे, पारा लुढ़का, फसलों को भी नुकसान। मामा या नहीं गिरे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।